वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आला क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब से बाबर हसन भरवाना और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान की बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनाती की मंजूरी दे दी। मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की भी मंजूरी। तैनातियां वज़ीर आज़म के एडवाइस पर की गई। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दफ्तर ख़ारजा से तफसीली ब्रीफिंग लेकर रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद बहाल होना शुरू। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,040 पर बंद हुआ। $200 अरब रुपए की सब्सिडी की पाई आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर की जाए और गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की राय। और क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त कराने वाले ओवल के हीरो फजल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। उनकी बॉलिंग के अंदाज के शायकीन आज भी गर्विदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप पहले मुलाहिजा कर चुके हैं, अभी इनके बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आला क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती, तारीखी और मिसाली रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और तुर्की की रवायती बाएतमाद दोस्ती और बरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तुर्क क़यादत के साथ मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत, सेहत, तालीम, सकाफत और बाहमी मुफाद के दीगर शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल होगा। अंकारा में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल का इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सरमायाकारों और ताजिरों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली मराहत से आगाह करेंगे।
तुर्क सदर वजीर आजम के एजाज में इशाया भी देंगे। तुर्की में अपने क़याम के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी देंगे। अंकारा की अहम शाहराह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से मंसूब है। वजीर आजम तुर्क सदर के हमरा तुर्की और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर यादगारी निशान भी जारी करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी बरादराना ताल्लुकात की एक ताबनाक तारीख है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया। कुदरती आफात में तुर्क भाइयों और तुर्क क़यादत का जज्बा हमेशा मिसाली रहा। पाकिस्तान ने भी तुर्की की हर कड़े वक्त में मदद की। शहरों में सफर की म्यारी और जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए पाकिस्तान में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाक तुर्क दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। अस्करी ताउन और पेशावराना अमूर में भी दोनों मुल्क तजवीराती शराकतदार हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इम्कानात के हवाले से अहम साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगा मसूद खालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से तफसीली रिपोर्ट में तमाम तफसीलात का अहाता कर रहे थे। किस तरह से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात रहे हैं, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात अब बदल रहे हैं। हमारे तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम भी एक दूसरे के साथ बरादराना ताल्लुकात रखते हैं और इन ताल्लुकात में हमेशा इस बात का, जब भी वक्त आया है, इस बात का सबूत दिया गया है दोनों तरफ से, दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से, दोनों हुकूमतों की जानिब से, अवाम की जानिब से और इदारों की जानिब से भी, कि दोनों ममालिक के बसने वाले यकजान दो कालिब कहा जा सकता है। तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान और तुर्की के 75 साल ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात के इस मरतबा जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा बहुत अहमियत। दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिया, इसके साथ साथ मुफाहमत की 13 यादाश्तों पर भी दस्तखत किए थे, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई थी। इस इकनॉमिक फोरम का मकसद बाहमी तिजारत को मौजूदा $800 मिलियन के तिजारती हजम से बढ़ाकर 2023 तक $5 अरब तक पहुंचाना है। तुर्क सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान में उन्होंने कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया था और उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात को कारोबार और तिजारत के लिहाज से मिसाली बनाना चाहते हैं। दोनों हुकूमतों के माबैन जो मुफाहमत की यादाश्तें तय पाई थी उसमें तकनीकी मेयार, शहरियों की एक्सचेंज पॉलिसी, सयाहत के फ़रोग़, तिजारत के लिए सहूलियात और कस्टम्स के हवाले से ताउन, जबकि रेलवेज़, पोस्टल सर्विसेज और तवानाई के उमूर से भी उस हवाले से तमाम मुआहदे थे। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे शो के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का कल से दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को कैसे देखती है? आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, पाकिस्तान और तुर्की के अवाम एक दूसरे को कितने लगाव के साथ या कितनी मोहब्बत से इन ताल्लुकात को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, तो तुर्की के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं हैं। आज से मुराद ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। आपको याद होगा कि जो खिलाफत मूवमेंट थी, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, उनकी वालदा बीएम, उन्होंने बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया और सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे वो बड़े सेंसिटिव थे रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट। और फिर जो मॉडर्न टर्की था उससे भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक मिसाली ताल्लुकात हैं। और मिसाली ताल्लुकात हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। कोई भी दौरे हुकूमत हो, कोई भी हमारे यहाँ हुक्मरान हो, लेकिन इन ताल्लुकात की तजदीद का अहद किया जाता है। यही वजह है कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ ले जाएंगे और ताल्लुकात को एक दफ़ा फिर उसकी दोस्ती की तजदीद की जाएगी। और फिर ये जो 75 साल हमारे ताल्लुकात हैं, इसकी यादगार के तौर के ऊपर एक निशान भी जारी होगा, जो आपने अपने इंट्रो के अंदर उसकी बड़ी तफसील के साथ आपने बताया। फिर तुर्की की इसलिए भी अहमियत है कि तुर्की मुसलमान ममालिक के अंदर एक मॉडर्न कंट्री है, जिसके यहाँ वेस्टर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी भी है और उसके अंदर मुस्लिम कल्चर भी है। और जो मुस्लिम कल्चर है वो तुर्की का चूँकि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर असर रहा है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हुए और उनका जो फ़लसफ़ा है वो भी हमारे यहाँ आता रहा। और फिर जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है वो भी हमारे यहाँ बाय होती रही। यही वजह है कि अर्तुगरुल जो इस वक्त ड्रामा था वो काफ़ी फेमस था पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो हर शोबे के अंदर हैं,
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. جب وہاں کے پرائم منسٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. ہم اگر ادھر جاتے ہیں, ہمارے لیڈر وہاں پہ جاتے ہیں, پرائم منسٹر یا فارن منسٹر صاحب جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. اور پھر پاکستان ٹرکی کے ریلیشن شپ میں آپ ifs اینڈ بٹس نہیں دیکھیں گے. ہر کڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. دونوں کا اسٹانس ابھی آپ کے سامنے آذربائیجان کے اوپر ہمارا ایک ہی اسٹانس تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ مثالی تعلقات ہیں, اور پاکستان کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ ٹرکی جا کے وزٹ پے کریں, اور ٹرکی کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کے وزٹ پے کریں. اور میرا خیال ہے تعاون جو ہے وہ چاہے وہ سیاسی تعاون ہو, سماجی تعاون ہو, معاشی تعاون ہو, عسکری تعاون ہو, اس کے اندر یہ مثالی ہے. اور اس میں ہمارا ایک جدید پروجیکٹ بھی چل رہا ہے جو 6th جنریشن وارفیئر جیٹ طیارے کا, اور وہ بھی انشاءاللہ اس خواب کی ضرور تعبیر جلد ممکن ہوگی. جی بلا شبہ ڈاکٹر صاحب بہت تاریخی تعلقات رہے ہیں گزشتہ جو 75 سال ہے ان کا اگر احاطہ کیا جائے, لیکن ہر چیز میں ایکسپینشن کی گنجائش موجود رہتی ہے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ابھی جب وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کریں گے ترکی کا, اس دوران بزنس کاؤنسل کا اجلاس بھی ہوگا, اور پہلے سے اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک جس کی منظوری دی جا چکی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ $800 ملین کے تجارتی حجم کو بڑھا کر $5 ارب تک پہنچانا ہے. یہ سب کیسے ممکن ہوگا, مزید ایکسپینشن کیسے ممکن ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت اہم سوال آپ نے کیا دیکھے اس کے اندر کافی گنجائش موجود ہے دونوں ممالک کے درمیان میں کہ اس تجارت کو بڑھائیں. اور میرا خیال ہے دونوں طرف انٹرسٹڈ بھی ہیں اس معاہدے کے اوپر, سگنیچرز بھی ہوئے ہیں, یادداشت کا آپ نے خود ابھی ذکر بھی کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ جیسے تعلقات کنسسٹنٹ ہیں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ معاشی تعلقات کو آپ کو مضبوط کرنا ہوں گے. اور معاشی تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب دو سوسائٹیز ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر یوٹیلیٹی کا عنصر موجود ہوتا ہے. یعنی ٹرک اکانومی کے لیے پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کی یوٹیلیٹی ہو, اور پاکستان اکانومی کے لیے ٹرک سوسائٹی جو ہے اس کی یوٹیلیٹی ہو. تو اس اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی بات, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی سفارتی سطح پر بات کی جاتی ہے, ترکی پاکستان میں اس سے قبل بھی بہت ساری سرمایہ کاری کر چکا ہے. پنجاب کی بات کی جائے, پاکستان بھر میں ہم دیکھیں, باقی جو صوبے ہیں وہاں پر دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کی اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ ترک سرمایہ کاروں کا پاکستان ترکی بزنس کونسل کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کتنا اہم ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ موجود تھے ہمارے شو میں اور بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کے ترکی کے دورے کے حوالے سے. کل سے وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے. پاکستان اور ترکی کے 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تقریبات بھی ہوں گی. اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر پاکستان ترک بزنس کونسل سے خطاب بھی کریں گے, اور سفارتی سطح پر اور ساتھ ساتھ اقتصادی سطح پر بھی معاملات آگے بڑھیں گے. اور اب بات کر لیتے ہیں آج کے سینٹ کے اجلاس سے متعلق. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اخباری خبروں پر بیان بازی درست نہیں. اسرائیل کے حوالے سے حکومت کا موقف واضح ہے, ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ سے تفصیلی بریفنگ لے کر رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی. اس حوالے سے مزید تفصیل بھی جانیں گے. رضوان عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ پی ٹی وی نیوز. رضوان, آج کے سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا, اور خاص طور پر وزیر قانون نے جو آج اظہار خیال کیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ کے اجلاس میں اسرائیل کے وفد کے حوالے سے جو پاکستانی وفد کی ڈیلیگیشن کی جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے اہم جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے حکومت کا موقف واضح ہے, ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اخباری خبروں پر بیان بازی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. دفتر خارجہ سے اسرائیل کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر تفصیلی بریفنگ لی جائے گی, اور اس کے بعد ایوان کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور آگے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی جو ہے وہ حمایت جو ہے ان کو جاری رکھیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس طرح کی بے بنیاد خبریں ہیں اس پر دفتر خارجہ سے جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ لی جائے گی اور ایوان کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ سینٹ کے اجلاس میں سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا تھا جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس, آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کا جو ہے وہ بل ہے. ایوان نے جو ہے اس بل کو جو ہے وہ منظور کر دیا. اس کے علاوہ سینٹ کے اجلاس میں آج جو ہیں بہت سی جو ہے وہ بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں جن کو چیئرمین سینٹ نے متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا ہے. سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت ابھی جاری ہے.
सेनेट का इजलास अभी जारी है। रिजवान आरिफ, आपने आज के बारे में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आज सेनेट के इजलास के दौरान वजीर कानून ने ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन से मुतालिक बहुत वाजे है और इसको अखबारी खबरों की बुनियाद पर मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल देरीना दोस्ती हर कड़े वक्त में गैर मुतसलसल रही है। पाकिस्तान चीन के साथ तमाम शोबों में ताउन में ख्वाहां है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा सीपैक दोनों मुल्कों की दोस्ती की अजीम मिसाल है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद मजहर अब्बास ने। इस्लामाबाद में मारूफ चीनी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा सीपैक दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती की अजीम मिसाल है। वजीर आजम ने कहा कि चीन ने जिस तरह से दुनिया में अपने आप को मनवाया है, इसकी नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। Pakistan look forward to seek support from China in every walk of life, particularly for Pakistan. I've seen this progress with my own eyes during my visit to China, in industry, in agriculture, in trade, in IT, lifting hundreds of millions of people from poverty level, and agriculture, reforms, productivity, everything you can imagine of, China has accomplished. And for us, it's a great model and a great opportunity to emulate and replicate and take Pakistan in modern ages. वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सीपैक की सूरत में चीन के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मंसूबे से पाकिस्तान समेत खित्ते में माशी सरगर्मियों और इक़्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है। I'd like to thank from the core of my heart Chinese leadership, particularly President Xi Jinping and Premier Li, for their unstinted support for Pakistan, infinite support to Pakistan in the shape of CPAC, which is an offshoot of Road and Belt, and CPAC has helped Pakistan move forward in a very big way. वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।